जहन्नम की वो भयानक और खौफनाक आग जिसमें कभी अरबों लोग जल रहे थे। आज वो आग लगभग खाली हो चुकी है। वहां अब कोई चीख पुकार नहीं है, कोई शोर नहीं है। जहन्नम में एक ऐसा डरावना सन्नाटा है जो आग से भी ज्यादा भयानक है। लेकिन इस भयंकर जहन्नम के गहरे अंधेरे कोने में सिर्फ एक इंसान बाकी रह गया है। वो अब इंसान जैसा दिखता ही नहीं। उसके शरीर की सारी चमड़ी जलकर राख हो चुकी है, सारा गोश्त पिघल चुका है, हड्डियां जलकर काले कोयले का एक टुकड़ा बन गई है। वो दर्द से चीखना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि उसका गला और सांस की नली जहन्नम में पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। उसे खुद नहीं पता कि वो कितने हजार, कितने लाख या कितने करोड़ साल से इस जहन्नम में जल रहा है। उसने अपनी जलती हुई आंखों से देखा था कि कैसे फरिश्ते आए और लोगों को झुंड के झुंड यहां से निकाल कर ले गए, लेकिन उसे कोई नहीं ले गया। उसे इस खौफनाक गड्ढे में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, एकदम अकेला। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी पल सातों आसमानों के ऊपर से हमारे महान अल्लाह एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिसे सुनकर आसमान के फरिश्ते भी हैरान रह जाएंगे। आज जहन्नम के दरवाजे से यह आखिरी इंसान बाहर निकलेगा। आखिर कौन है यह आदमी? कैसे एक जला हुआ कोयले का टुकड़ा दोबारा इंसान बनेगा? और अल्लाह उसे ऐसा क्या इनाम देंगे कि वो खुशी और हैरानी से रो पड़ेगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, आप पूरी दुनिया के मालिक होकर भी क्या मुझ जैसा गरीब से मजाक कर रहे हैं? ये सब जानने के लिए अपने दिल को थाम लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी दुनिया की जिंदगी कितनी छोटी है ना? बस 60 या 70 साल। इस छोटी सी जिंदगी में अगर माचिस की एक तीली की आग भी हमारी उंगली को छू जाए तो हम दर्द से तड़प उठते हैं। फिर हम उस भयानक आग को कैसे भूल जाते हैं जो कभी बुझने वाली नहीं। हदीस में आता है कि जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह उसे एक न एक दिन जहन्नम से जरूर निकालेंगे। लेकिन याद रखिए, आखिरत का एक दिन हमारी दुनिया के 24 घंटे का नहीं होता, वो हजारों सालों के बराबर होता है। तो सोचिए, जिसके गुनाह पहाड़ जितने बड़े होंगे, उसे कितने लाख करोड़ साल उस आग में जलना पड़ेगा। जवान लड़का बन चुका था। उसके चेहरे पर चांद जैसी चमक थी और शरीर से बेहतरीन खुशबू आ रही थी। वो खुशी के मारे रो पड़ा। करोड़ों साल बाद उसने एक खुली और ठंडी सांस ली। फिर उसे एक बहुत बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। करोड़ों साल के प्यासे उस इंसान ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बस उस पेड़ के नीचे पहुंचा दे। मैं उसकी छाया में बैठूंगा और पानी पीऊंगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ने उसे वहां पहुंचा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे आगे एक और खूबसूरत पेड़ दिखा जिसके पत्ते सोने के थे। वो लालच रोक नहीं पाया और बोला, मालिक, बस वहां तक ले जा, फिर पक्का कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ने उसकी ये बात भी मान ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उसे जन्नत के दरवाजे के पास एक तीसरा पेड़ दिखा। वहां से जन्नत के लोगों की हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, ऐ मेरे मालिक, मुझे बस जन्नत के दरवाजे तक ले जा। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस बाहर खड़े होकर देखता रहूंगा। तब अल्लाह ताला मुस्कुराकर फरमाया, ऐ मेरे बंदे, जा, जन्नत में दाखिल हो जा। मैं तुझे यह पूरी दुनिया और इसके जैसी 10 दुनियाओं के बराबर नेमतें अता करता हूं। यह सुनकर वह इंसान हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं है तो जहन्नम की आग कैसे सहेंगे? आइए दोस्तों, आज ही और अभी सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे शरीर की हड्डियों को जहन्नम की आग के लिए हराम कर दे, हमें माफ कर दे और सीधा जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर जरूर करें।